दोस्तों, रामायण में हनुमान जी के पराक्रम के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका दहन के बाद हनुमान जी ने ऐसी भयंकर गर्जना क्यों की थी, जिससे पूरी लंका कांप उठी थी? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा छिपी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु जंगल में अकेला रो रहा है। वह बालक राक्षस कुल का था। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से उस बालक की रक्षा करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने उस बालक को महान शक्ति और लगभग अमरता का वरदान दिया। उसके बाद माता पार्वती ने एक और अनोखा वरदान दिया। उन्होंने कहा कि राक्षस कुल में जो भी बालक जन्म लेगा, वह जन्म लेते ही अपनी माता की आयु के बराबर बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। बस फिर क्या था? इस वरदान के कारण राक्षसों की सेना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन भयानक होती चली गई। समय बीता और त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध का समय आया। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तब उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। इसके बाद उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। लेकिन लंका से वापस लौटते समय हनुमान जी के मन में एक गहरी चिंता उठी। उन्होंने सोचा, यदि युद्ध में राक्षस मारे गए तो राक्षस स्त्रियां तुरंत नए बच्चों को जन्म दे देंगी और माता पार्वती के वरदान के कारण वे बच्चे तुरंत बड़े होकर युद्ध करने लगेंगे। इसका अर्थ था कि श्री राम को कभी खत्म न होने वाला युद्ध लड़ना पड़ सकता था। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने तुरंत एक उपाय सोचा। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से ऐसी भयंकर गर्जना की कि पूरी लंका कांप उठी। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं, चलत महाधुनि गर्जे से भारी, गर्भ स्रवहीन सुनी निश्चर नारी। अर्थात हनुमान जी की गर्जना इतनी प्रचंड थी कि उसे सुनकर लंका की गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए। इस प्रकार हनुमान जी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही राक्षसों की आने वाली अगली पीढ़ी को समाप्त कर दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को बुद्धिमता वरिष्ठम यानी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने स्वामी के आने वाले संकट को पहले ही समझकर उसे समाप्त कर दे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।